हेलो, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे द दिव्य पॉडकास्ट स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ राकेश रणरसिया यादव। दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होते। आज हमारे पास ऐसी एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है जो अपने गांव में, अपने समाज में एक अच्छा नाम रोशन किया है, अपने परिवार का, अपने माता-पिता का, अपने समाज का। काजल कुमारी है। आज उसने 10वीं की कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया। आइए बिना किसी देरी के काजल से जानने का प्रयास करते हैं, कहाँ से वो पढ़ाई किया है, कैसे-कैसे इसका घर का स्थिति था और तब पर भी वो ऐसे आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने वर्किंग में, काम में, खेल-कूद में, लेकिन वो बच्चा इस सब करने के बावजूद भी वो आज जो है अपने इस सफलता को हासिल किया। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है काजल हमारी इस द दिव्य पॉडकास्ट स्टूडियो में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना कि आप अपने जीवन में एक ऐसे चीज़, ऐसे मुकाम पे जाकर के इतना अच्छा नंबर लाए अपने परिवार में और अपने माता-पिता का, अपने समाज का नाम रोशन किए हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद। अच्छा, आप तो सबसे पहले हमारे इस दर्शक को, द दिव्य पॉडकास्ट देखने वालों को सबको अपना परिचय बता दें कि आपका घर कहाँ है, आपका पापा का नाम क्या है, किस गाँव से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं? तो मेरा नाम काजल कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम सूरज मुखिया है, मैं तिरहुता की निवासी हूँ। मेरा जिला, मैं मधुबनी जिला की रहने वाली हूँ। अच्छा, अभी कल आपका रिजल्ट आया, अच्छा खासा रिजल्ट क्या है, कितना नंबर आया था आपको? 10वीं कक्षा में पास किए हैं, कितना नंबर आया आपको? 443। 443, कितना परसेंट होता है? 88%। 88%, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से करते हो? होता है कि कभी कभार जैसे गांव घर से आप बिलोंग करते हैं, तिरहुता गांव है और गांव घर से आप बिलोंग करते हैं, तो होता है कि गांव में रह करके बच्चे जो है इस तरीका से पढ़ाई लिखाई पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि गांव घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो आप पर्सनली गांव में रह के पढ़ाई किए हैं या फिर कहीं बाहर जैसे मधुबनी, दरभंगा या फिर बावरी में जाकर के पढ़ाई की? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम शहर नहीं पढ़े, बस गांव में ही रह के सेल्फ स्टडी और कुछ कोचिंग किए थे, वहीं से इतना पढ़े। अच्छा, मतलब गांव में ही पढ़ाई की है, जी। मतलब मम्मी पापा के साथ में रह करके अपना पढ़ाई करते थे। कौन सा कोचिंग में जा करके पढ़ते थे आप? मेरे ही गांव में एक कोचिंग है जिसका नाम प्रतिभा कोचिंग सेंटर, वहाँ पे एक टीचर है ओनली जिसका नाम गोपाल सर है, वही पढ़ाते। और अच्छा, उसका पढ़ाने का टाइम टेबल 9 से 11 था और शाम को 2:30 से 4 बजे तक। अच्छा, मतलब टाइम टेबल मतलब ज़्यादा नहीं था टाइम टेबल आपको 10वां में? ये नहीं लगा कि कहीं ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई, क्योंकि घर पे भी तो करना पड़ता था। घर पे कितना पढ़ाई करते, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? घर पे बस सुबह 2 घंटा, शाम में 2 घंटा। 4 घंटा घर पे और बाकी 2-3-4 घंटा वहाँ पे है वो। सेल्फ स्टडी आपका 4 घंटा का था। जी। कौन-कौन से सिलेबस वो गोपाल सर पढ़ाते थे आपको? सारा पढ़ाते थे। मतलब जो भी मतलब टोटल सब्जेक्ट का टीचर आपका वही था? वही होता था। है ना कभी अलग-अलग मैथ का कहीं और कर रहे हैं, फिजिक्स का कहीं और कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कहीं और, तो आप सारा सिलेबस गोपाल सर के पास ही करते थे? जी, जी। इंटरेस्ट आपको कौन से सब्जेक्ट में है? कभी-कभी हमारे मिथिलांचल में हो या पूरे बिहार का ही बात कर लें, तो अधिकतर बच्चों का जो है इंटरेस्ट जो है उसको मैथ होता है। तो बहुत सारे बच्चों का बायोलॉजी है। आपका कौन-सा सब्जेक्ट सबसे प्यारा था और जो सबसे बढ़िया लगा था आपको पढ़ने में, पढ़ाई करने में या घर पे ही पढ़ाई? वैसे तो मेरा इंटरेस्ट साइंस में था, लेकिन मार्क्स से पूछिए तो सबसे ज़्यादा मैथ में है। अच्छा, मैथ में कितना नंबर आया है आपको? 94। 94% है। परसेंट या 94 नंबर? 94 नंबर वाह! है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंग्लिश में कितना था आपको? इंग्लिश में 40 था। 40 था। और हिंदी में? हिंदी में 91। 91 हिंदी में भी है? मतलब आप तो जी। कमाल कर दिए, मैथ का भी जैसे लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैथ में 94 है, उसमें 91 है, अब क्या चाहिए आपको? और साइंस में क्या कैसे लाए थे आप? साइंस में 89 है। और ये बताइए काजल जी कि आगे आपका आप क्या सोच है? होता है ना कि कोई, अब गांव घर की बात करें तो गांव घर में है कि बच्चे अगर 9वां 10वां या मैट्रिक कर ले, चाहे कितना भी नंबर से पास कर जाए, 10वीं के बाद अपना पढ़ाई को जो है उसी जगह पे रोक दिया जाता है। मम्मी बोलते नहीं, अब आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस तरीका से नहीं करो। तो क्या आपको क्या लगता है कि मम्मी पापा नहीं, आपको आगे ऐसा पढ़ाएंगे? कुछ नहीं, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है और अच्छा। मेरा पापा, जहाँ तक हम पढ़ेंगे वहाँ तक मेरा पापा पढ़ाने में सक्षम है। कोई तरीका का उनको प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, जितना पढ़ेगा मेरी बेटी में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। जी। मतलब परिवार का फुल सपोर्ट है आपको, और ऐसे बच्चे को सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि आप एक अच्छे नंबर से पास किए हैं, बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन किए हैं। ऐसे इससे पहले जब 9वीं में थे, 8वीं में थे, तो कभी आपको लगा कि नहीं मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, या आपको कोई टीचर से सजेस्ट मिला हो कि नहीं बेटा तुम पढ़ने में कमजोर हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कि जब शुरू टाइम से ही ऐसे मतलब पढ़ने में काफी अच्छा नंबर ला रहे हैं? जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तब से मैं क्लास में सेकंड या फर्स्ट स्थान पे आती थी। मतलब कि जैसे 9th क्लास से लेके 10th क्लास तक मैं कभी 3rd या 4th नंबर पे आई ही नहीं। फर्स्ट या सेकेंड? जी। मतलब और आगे भी
एम है कि चलो भाई माता रानी की कृपा से आगे ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही अपना बढ़ते रहे ना। चलिए बहुत बढ़िया। आगे का क्या आप सोच रखे हैं कि आगे किस चीज़ का पढ़ाई करना चाहिए, जारी रखना चाहते हैं पढ़ाई? जी। आप तो बोले कि पढ़ाई करेंगे, तो आगे क्या आपका कोई सपना होता है? आजकल के बच्चे सब लोग पहले ही सपना मतलब 8वीं 9वीं करते हैं, उसके बाद अपना एक गोल बना लेता है। आपका क्या गोल है कि मैं आगे जा करके क्या करूँ, कैसे करूँ? क्या बनना चाहते हैं? होता है ना कि कोई आईएएस, कोई आईपीएस, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? क्या बनना चाहते हैं? कोई एम बनाए होंगे आप या आगे बनाना है, आप प्लान करेंगे इस चीज़ के बारे में? सोच रखे साइंस अगर अच्छा है, बेस साइंस में बनता है तो साइंस फेवरेट सब्जेक्ट भी है और मेरा, तो इंटरेस्ट भी था आपको इस जी, पे? जी। बाकी मैथ में नंबर ज़्यादा आ गया वो कोई मायने नहीं रखता, कोई लेकिन मायने इंटरेस्ट नहीं आपका रखता, साइंस इंटरेस्ट है। साइंस है। मेरा भी साइंस था, मुझे भी इंटरेस्ट था उसमें। ठीक है, तो आगे क्या डॉक्टर वॉक्टर मेडिकल के बाद पढ़ाई-वढ़ाई करने का सोच रहे हैं? जी, जी। वो तो अभी घर से होने वाला है नहीं, तो अब इसके लिए आपके परिवार एग्री करेंगे कि हाँ, अपनी बेटी को पटना या दिल्ली या दरभंगा जा करके पढ़ा करके ऐसे करे? वो तो करेंगे ही ना, जब पापा इतना सपोर्टर हो। ओह! तो क्या कहते हैं अब आगे का पढ़ाई जो है आप जारी रखना चाहते हैं और साइंस रख के करना चाहते हैं, मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं। जी, जी। चलिए, शुभकामना है चाँदनी आपको और माता रानी करे आप ऐसे ही अपने